बिहार में जेडीयू और आरजेडी के साथ आने के बाद महागठबंधन के नेता उत्साह में हैं। सीएम नीतीश कुमार को लोकसभा चुनाव 2024 में विपक्ष की ओर से पीएम पद का उम्मीदवार बनाने की भी बातें हो रही हैं, लेकिन विपक्ष का ये रथ यूपी में फंसता दिखाई दे रहा है। ऐसे में सवाल इस बात का है कि क्या यूपी में भी बिहार जैसा प्रयोग आजमाया जा सकता है। यूपी में विधानसभा चुनाव 2022 के नतीजों पर अगर नजर डालें तो बीजेपी को 41% से ज्यादा वोट मिला। दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी को 32% के आसपास वोट मिला। वहीं बीएसपी को 12% वोट। जाहिर है बीजेपी को हराने के लिए सपा को 10% और वोटों का इंतजाम करना होगा। लेकिन यूपी में बीजेपी ने जिस तरह से गैर यादव और गैर जाटव वोटों का समीकरण तैयार किया है, उसमें सेंध लगाना इतना आसान नहीं होगा। यूपी में बीजेपी ने साल 2017 का चुनाव बिना किसी चेहरे के लड़ा था। समाजवादी पार्टी साल 2012 से सत्ता में थी। नोटबंदी और उरी हमले के बाद हुई सर्जिकल स्ट्राइक और पूर्वांचल में उज्ज्वला योजना ने बीजेपी की लोकप्रियता को चरम पर पहुंचा दिया था। इस दौरान सपा ने यूपी में कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, लेकिन उसको करारी हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी गठबंधन ने 325 सीटें जीत ली। हालांकि इस जीत में छोटे दलों के साथ गठबंधन ने भी बड़ी भूमिका निभाई, जिसमें ओपी राजभर की सुभाषपा, निषाद पार्टी और अपना दल शामिल थे। सपा को इस चुनाव में 47 सीटें मिली थी। यूपी की राजनीति में लोकसभा चुनाव 2019 का चुनाव एक बड़ा टर्निंग पॉइंट लेकर आया। 3 दशकों तक एक दूसरे को फूटी आंख ना सुहाने वाले मुलायम सिंह और मायावती एक मंच पर आ गए। अखिलेश यादव ने बीएसपी के साथ गठबंधन कर सबको चौंका दिया था। विश्लेषकों का मानना था कि यह गठबंधन यूपी में बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अच्छा खासा दखल रखने वाली आरएलडी भी इस गठबंधन में शामिल थी, लेकिन नतीजों ने सबको चौंका दिया था। समाजवादी पार्टी ने भी इस बार वही रणनीति अपनाई जो साल 2017 में बीजेपी ने आजमाई थी, यानी छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन। सपा ने इस बार ओपी राजभर की पार्टी सुभाषपा, आरएलडी, अपना दल कमेरावाद और महान दल के साथ गठबंधन किया। हालांकि बीजेपी ने भी जबरदस्त सोशल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया। बीजेपी ने दोबारा सत्ता में वापसी कर इतिहास रच दिया, लेकिन सपा गठबंधन ने भी 125 सीटें जीत ली। इसमें 111 सीटें अकेले समाजवादी पार्टी के खाते में आई। 2017 में सपा को 47 सीटें ही मिली थी। राजनीति में किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। महागठबंधन में सपा के साथ आरएलडी, अपना दल, जेडीयू और चंद्रशेखर की भीम आर्मी शामिल हो सकती है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कांग्रेस इस समय नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए 2 कदम पीछे तक जाने को तैयार है। उनकी माने तो कांग्रेस 2024 में राहुल गांधी को पीएम बनाने के एजेंडे पर काम ही नहीं कर रही। पार्टी का लक्ष्य केंद्र में तीसरी बार मोदी सरकार बनने से रोकना है। मतलब साफ है कि अगर यूपी में एक जातीय समीकरणों को मिलाकर एक गठबंधन खड़ा होता है तो बीजेपी को टक्कर मिल सकती है।